माफिया, पेपर लीक वाले जितने भी लोग हैं सब एनडीए के साथ हैं। एक गाली देने वाले नेता को उसके घर पे बिल्डोजर चलवा देते हैं, लेकिन नकल माफियाओं पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब सरकार की सेवा। जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है इस पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो बताएं पूरे देश को। पेपर 70 पेपर लीक कैसे हो गए 7 साल में? सरकार को समझना पड़ेगा कि युवा इस देश का भविष्य है और आप उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपकी बैसाखी की सरकार है, अभी आपके पास वक्त है अच्छे से ईमानदारी से काम करने का। अगर आज अभी भी आप काम नहीं करोगे तो मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है, कभी भी गिर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ। रीनीट को लेकर के तमाम छात्र संघ के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। सपा से भी लोग हैं, युवजन सभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। हम उनसे कोमल गुज्जर भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों के साथ यहाँ आप आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट की परीक्षा रद्द हो। 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। नकल माफिया भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। नकल माफिया, पेपर लीक वाले जितने भी लोग हैं सब एनडीए के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर के विधायक का बयान आपने सुन लिया कि मैं जिस पेपर को चाहूंगा उसको लीक करा दूंगा। वो एनडीए का साथी है और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मोदी जी चुप्पी तोड़े, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और नीट की परीक्षा रद्द हो। इस बार परिणाम जो आए उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश ने साफ संदेश दिया कि अब भाजपा की मनमानी नहीं चलेगी। इसके बाद भी संसद में माइक बंद कर दिया जा रहा है, विरोध की बात नहीं सुनी जा रही है विपक्ष की। इसको कैसे देखते हैं? देश में तानाशाही है, देश का प्रधानमंत्री तानाशाह, देश का गृह मंत्री तानाशाह, देश में तानाशाही का आलम इस प्रकार है। विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन तुम कब तक करोगे? तुम जितना दबाओगे हम उतना ही जोर लगाएंगे। इन परीक्षार्थियों के साथ, इन युवाओं के साथ, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ तुमने किया है उसका एक एक चीज का चुन चुन के बदला लिया जाएगा। और लगातार नीट की परीक्षा रद्द हो। आपने देखा नीट की परीक्षा में कितनी मेहनत से व्यक्ति पढ़ता है। किसानी करते हैं हमारे माँ बाप, मजदूरी करते हैं कुछ लोगों के माँ बाप, खुद नौकरी करके दिन में नौकरी करते हैं, दिन में मजदूरी करते हैं, दिन में अपनी झाड़ी करते हैं और शाम को जा करके पढ़ते हैं और पूरे साल से साल पढ़ के अपनी आंखों को फोड़ते हैं और टेम्पो में लटक के, ट्रेन में लटक के, पैदल जा करके, बस से जा करके स्थल तक पहुंचते हैं जहां हमें परीक्षा देनी होती है। और जब परीक्षा दे करके निकलते हैं पता चलती है हमारा पेपर लीक हो गया। जिस बच्चे की उम्र उस समय 18-20 साल थी, आज 10 साल लगातार पेपर लीक हो गए। उसकी उम्र 30 वर्ष हो गई। अब वो आगे न भर्ती देखने लायक रहा, ना कहीं उसे रोजगार मिलने वाला। आखिर देश के भविष्य ऐसे नहीं, देश विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेगा। देश विश्वगुरु जब बनेगा जब हमारे युवाओं को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, चिकित्सा की अच्छी सुविधा होगी और भाईचारा स्थापित होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। ऐसे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। जिस तरह से एनडीए जब से आई है करीब करीब 70 पेपर लीक हो गए हैं, तो क्या लगता है ये पेपर लीक कोई एक रोजगार कहिए या एक तरह का उद्योग बनाया जा रहा है? उद्योग बनाया जा रहा है। किसी पेपर के 1000 रुपये जमा करा दिए जाते हैं। मान लो 60 लाख लोगों ने पेपर दिया, 1000 से लगा लीजिए कितने बैठे। पैसे को इकट्ठा किया जाता है, बाद में लीक करवा दिया। एक गाली देने वाले नेता को उसके घर पे बिल्डोजर चलवा देते हैं, लेकिन नकल माफियाओं पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब सरकार की सेवा हो रहा है, सब सरकार की सहायता हो रहा है। यस। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि नीट में क्वेश्चन पेपर बेचे जा रहे हैं, सीटें बेची जा रही है, तो क्या भाजपा के लोग शिक्षा का बाजारीकरण करना चाह रहे हैं? भाजपा के लोग केवल नीट की नहीं, उत्तर प्रदेश में पुलिस की परीक्षा हुई, आरओ की परीक्षा हुई, उत्तर प्रदेश में पुलिस की परीक्षा हुई। परीक्षा स्टार्ट होने से पहले प्रश्न पत्र 20-20 रुपए में बेचे जा रहे थे, व्हाट्सएप में पेपर आ जा रहे थे। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के युवाओं के साथ, उनके साथ ठगी की जा रही है।
इस सब के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आया हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वार्ड है, मैं वहाँ से पार्षद हूँ समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का नीट पे परिणाम आने वाला है, क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बहुत है देश को। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है कि छात्रों के हित में और जो स्टूडेंट के हित में आज निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, मुझे ऐसा यकीन है। और 7 साल में इस भाजपा ने 70 पेपर लीक करा दिए। जोशी बैठा है एनटीए में, सबसे पहले तो इसको जेल होनी चाहिए जोशी को। सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसने सबसे पहला पेपर लीक किया था, जो आपका व्यापक सबसे बड़ा स्कैम था ये। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को तुरंत इस पर जांच बिठाकर और बिल्कुल निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और नीट का पेपर रद्द होना चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जांच हो। शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री ने क्लीन चिट दे दी एनडीए को, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में कहाँ एनटीए तो कहीं रास्ते में ही नहीं, कहीं ऐसे है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आज आदेश देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ कि रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए और बिल्कुल ऐसी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। हम ये चाहते हैं छात्र, क्योंकि ये पेपर लीक का मामला दिन पर दिन आप देख रहे हैं, इसमें रैकेट बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। तो मेरा बिल्कुल मानना साफ है ये कि बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच हो, जिससे छात्रों को एक न्याय मिल सके और इस पेपर को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए और दोबारा से इसकी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए दोबारा तरीके से। और इसमें मंत्री जी जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है, इस पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो बताएं पूरे देश को। ये पेपर 70 पेपर लीक कैसे हो गए 7 साल में, ये सबसे बड़ा इशू है। जी, आप कांग्रेस से हैं या सपा से हैं? कांग्रेस से हूँ। कांग्रेस से हैं। किन मांगों को लेकर आज जंतर मंतर आए हैं? क्योंकि 4 तारीख से जब से रिजल्ट आया है लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, मुझको आप एक बात बताइए, ये धरना प्रदर्शन क्यों है? ये युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। क्या नीट जैसी समस्या बड़ी समस्या नहीं है? बिल्कुल है। 10 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक करा दिए। क्यों करा दिए? आपकी बेईमानी की सरकार 10 सालों में 70 एग्जाम लीक हो जाते हैं। ये यूथ फ्रंट की आज प्रदर्शन है। ये क्यों है? सभी पार्टियों, इंडिया गठबंधन की जितने भी यूथ फ्रंट है उनकी ये सभा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पेपर लीक कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? एक एग्जाम आप ईमानदारी से नहीं करा पा रहे, क्यों? मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को समझना चाहिए कि जो छात्र होते हैं वो गरीबों के बच्चे भी होते हैं, मजदूरों के बच्चे भी होते हैं। माँ बाप कैसे पेट काट काट के वो एग्जाम कराने की तैयारी कराते हैं, कितनी ट्यूशन फीस देते हैं, कैसे, क्यों? और इस सरकार को क्या मिनट लगता है? ये बड़ी बड़ी, जैसे प्रदीप जोशी है, बीजेपी का मास्टरमाइंड आदमी है। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो जाता है, दिल्ली में लीक हो जाता है, तमाम तरीके की जगह लीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक ईमानदारी से पेपर आपको अच्छे से नहीं करा पाते। मैं कहना चाहता हूँ ये एग्जाम को दोबारा होना चाहिए और उसी फीस में, उसी ट्यूशन फीस में होना चाहिए। तो सरकार को समझना पड़ेगा कि युवा इस देश का भविष्य है और आप उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप क्यों नहीं समझते कि गरीब बहुत मुश्किल से काम करता है? अब आप बताइए, आज राहुल जी मणिपुर गए, कल राहुल जी लोको पायलट से मिले, मजदूरों से मिले, क्यों? काम किसका ही है? देश के प्रधानमंत्री, पैनकारी प्रधानमंत्री का, और वो समझ नहीं रहे। वो कभी भी दंगे करा देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। संसद के अंदर क्यों चर्चा नहीं करते आप? राहुल जी ने कहा चर्चा करो भाई, पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करो, मगर आप चर्चा से दूर भागते हो। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, आप कांग्रेस में या यूथ कांग्रेस में किस पद पर हैं? देखिए, मैं यूथ कांग्रेस का एक्स सेक्रेटरी रहा हूँ। एक्स सेक्रेटरी रहे? मैं जवाहर बाल मंच का अध्यक्ष भी रहा हूँ दिल्ली में। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने भी देखा, देश ने भी देखा, नीट में जिस तरीके से सीटें बेची जा रही थी, तो क्या शिक्षा का अधिकार संविधान में जो है वो मूल अधिकार है? बिल्कुल। तो क्या
उसको बेच के शिक्षा को बाजारीकरण करने की तरफ देश जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही बात बोला। आप बताइए एनटीए जैसी संस्था क्या करती है? जी, जो प्रदीप जोशी का मैंने नाम लिया, और इनके जो क्यों गुजराती लोग मिले हुए होते हैं, जैसे यूजी टेस्ट का मालिक भी गुजराती है, तो ये एक एक सीट बेचते हैं। किन्हें बेचते हैं? अच्छा, गरीब तो नहीं दे सकता पैसे, समझिए आप। उसके पास ईमानदारी से शिक्षा है, वो पढ़ता है, और उद्योगपति का जो बच्चा होता है वो 20 लाख 30 लाख देके उस एग्जाम को पास कर लेता है। तो डर क्यों रही है? री एग्जाम से क्यों डर रही है सरकार? अगर आपका तो बच्चा नहीं है भाई, नरेंद्र मोदी का तो बच्चा नहीं है, बच्चे इनके उद्योगपति के बच्चे हैं, इसलिए उनको बचाना चाहती है, इसलिए रीटेस्ट नहीं कराना चाहती। अब क्या करती है सरकार? 50 बच्चों को इकट्ठा करा, एक पिटीशन फाइल कर दी कि नहीं हमने तो सही से दिया है, दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये तरह तरह के देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समझिए आप। बल्कि ईमानदारी से आज बहुत परेशानी है, शिक्षा को महंगा कर देते हैं ये लोग। संविधान से क्यों नहीं चला रहे आप? क्यों आप हर एक चीज़ पैसे से कर देते हो? आप बताइए, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा कमा लेते हो, आप पीएम केयर फंड से पैसा ले लेते हो आप, और ये जो सीटें बेचने का काम भी करते हो आप। मैं कहना चाहता हूँ, बिना यूपीएससी के आईएएस की भर्ती कर देते हो आप, कलेक्टर भर्ती कर देते हो आप, समझिए। बिना यूपीएससी क्लियर किए, आपको पता होगा बीच में भी इन्होंने किया था ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को समझना पड़ेगा कि अग्निवीर जैसी योजना भी है, उसे भी रद्द करना पड़ेगा। राहुल जी ने कहा जो पंजाब में भी जो शहीद हुआ है उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। राहुल जी किसके लिए बोल रहे हैं? देश की जनता के लिए बोल रहे हैं। आप झूठ बोलते हो कि जो अग्निवीर से जो शहीद हुआ है उसको हमने 1 करोड़ दे दिया। क्यों दे? मतलब तरह की झूठे। आप परिवार से मिलो, नहीं पैसा मिला। मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो अग्निवीर जैसी जो समस्या है उसे खत्म होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को समझ के, उनके भविष्य को समझ के दोबारा से री एग्ज़ाम करना चाहिए, और उसी फीस में करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप दोबारा पैसे नहीं दे सकते ना। वो उनको पढ़ाएंगे या उनके भविष्य के लिए पैसा जोड़ेंगे शादी ब्याह के लिए, क्या करेंगे? ये खर्चा चलाएंगे। आप बताइए, राहुल जी ने अभी लोको पायलट से मिले, बताइए कितने पद खाली लोको पायलट के। वो लोको पायलट डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, अगर वो एग्ज़ाम, अगर वो डे नाइट करके अगर मान लो उनकी नींद आ जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और ऐसे होती भी है। तो सरकार को समझना पड़ेगा कि जितने भी पद खाली हैं रेलवे के, उसे भरना चाहिए। सबसे पहले लोको पायलट में ध्यान देना चाहिए। मजदूरों को भी आपको समझना पड़ेगा, किसानों को भी समझना पड़ेगा, महिलाओं को समझना पड़ेगा। महिलाओं के ऊपर कितने उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं। तो तमाम तरीके की समस्याएं देश में। आज आपको 240 पे जनता ने टिका दिया है, 282 से 303, फिर 240। तो आपकी बैसाखी की सरकार है, अभी आपके पास वक्त है अच्छे से ईमानदारी से काम करने का। अगर आज अभी भी आप काम नहीं करोगे तो मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है, कभी भी गिर सकती है। ये हमारे साथ तमाम लोग थे, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग दलों से थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। ये तमाम लोग कह रहे थे, और ये बात हमें भी समझनी होगी कि देश में जो शिक्षा का अधिकार है वो मूलभूत अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, और इस शिक्षा पर भ्रष्टाचार की नज़र है। इस शिक्षा पर जिस तरीके से बाजारीकरण करने पर देश के तमाम लोगों की नज़र है, इस पर रोक लगाने के लिए इस तरीके के धरना प्रदर्शन और इस तरीके के आवाज़ उठाना मुनासिब है। आप री-नीट के मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ।